दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, माँ बाप किस तरह बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए अपनी संतान को पालते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अच्छी तरह से अपनी संतान का ख्याल रखते हैं। अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुँचने देते, यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छा बनाने की राह में लगाए रहते हैं। और ये सब माँ बाप इसलिए करते हैं कि जब बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे तो एक दिन बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे और उनके जो दुख के दिन हैं वो सुख में बदल जाएंगे। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है और फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं तो खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में उनके वही माँ बाप उन्हें बुरे लगने लगते हैं और फिर वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश रखने की बजाय माँ बाप में दोष निकालने लगते हैं। मित्रों, ऐसी संतान का होना ना होना बराबर है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, दो वक्त का समय निकाल कर के बूढ़े माँ बाप के समय नहीं बिता सकते। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, यदि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की सेवा न करें तो बुढ़ापे में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सुख का जीवन कैसे कट सकता है, ऐसा क्या करें जिससे बुढ़ापे में रोना न पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े। तो आइए मित्रों, एक कहानी लेकर चलते हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती आ जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है कि बुढ़ापे में यदि संतान सेवा ना करे तो सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बुढ़ापे को सुखद कैसे बनाया जा सकता है, बुढ़ापा सुगमता से कैसे कट सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो भी इस कहानी को सुनेगा उसको बुढ़ापे में कभी रोना नहीं पड़ेगा, उसको बुढ़ापे में कभी कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके साथ में उसकी पत्नी और दो बच्चे भी रहते थे। किसान और उसकी पत्नी दिन रात मजदूरी करते थे ताकि किसी प्रकार से वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी प्रकार से कर सकें। इस प्रकार से किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचने देते थे। वहीं उनके मन में आता था कि हमारे दो पुत्र हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे और हमारे बुरे दिन हमेशा के लिए चले जाएंगे, हमारा भी सोया हुआ भाग्य जगा देंगे। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब किसान के दोनों बच्चे पढ़ लिख करके समझदार हो गए तो परदेश में जाकर के ठीक ठाक अपना धन कमाने लगे। वहीं अपने दोनों बेटों को आगे बढ़ता हुआ देख करके बूढ़े किसान और उसकी पत्नी दोनों ही मन में खुशियां मनाते थे। इधर बुढ़ापा ज़्यादा आने की वजह से किसान और उसकी पत्नी की याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थीं, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो उनके दोनों बेटे थे। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उस किसान और उसकी पत्नी को उन्हें अपने दोनों बेटों की याद नहीं आती हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती
अब मैं तुम्हें सबसे पहले किसान के बड़े बेटे के बारे में बताता हूँ कि जिस किसान ने अपना सारा जीवन अपने बड़े बेटे को पालने में गंवा दिया, उसने अपने माँ बाप के साथ में यानी उस किसान के साथ में कितना बुरा बर्ताव किया। देखो, एक बार बूढ़े किसान का बड़ा बेटा जब परदेश कमाने के लिए चला गया और उसको बाहर जाए हुए 2 वर्ष बीत गए, तो 2 वर्ष में किसान के बड़े बेटे ने केवल अपने घर पर यानी अपने माँ बाप का हाल जानने के लिए 1-2 बार ही खत भेजा। वहीं स्वयं तो अपनी पत्नी के साथ में राजसी जीवन जी रहा था और घर पर माँ बाप भूख से तड़फ रहे थे। फिर भी किसान और उसकी पत्नी टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करते रहते कि एक दिन हमारा बेटा हमारे पास जरूर आएगा और हमारे साथ में रह कर के हमारी सेवा करेगा। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन किसान के बड़े बेटे की बहू ने अपने पति से कहा, अपने माँ बाप को सूचना दो और जो गांव में घर है उसको बिचवा दो और जो पैसा मिलेगा उससे एक बड़ा व्यापार खोलेंगे। भगवान शिव कहते ही पार्वती फिर एक दिन किसान के बड़े बेटे ने घर पर सूचना भिजवाई कि मैं आप दोनों को लेने के लिए बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। अब हम दोनों ने फैसला किया है कि आप दोनों घर पर अकेले रहते हैं, इसलिए हम अब आप दोनों को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि आपकी बहू कहती है कि घर पर आप दोनों परेशान रहते होंगे। वहीं जब किसान और उसकी पत्नी को बेटे के आने की सूचना मिली और मालूम पड़ा कि अब हमारा बेटा और बहू हमें अपने साथ रखेंगे, तो किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमजोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देख कर के माँ का मन खुशी से भर गया, पिता का मन खुशी से भर गया। वहीं बेटे ने आगे लिखा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं, तुम्हें जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर के रखना, तब तक मैं किसी से घर को बेचने की बात करता हूँ जो हमारे घर को खरीद सके, क्योंकि जब आप हमारे पास रहने लगेंगे तो घर का क्या होगा, इसलिए वो घर बेच करके जो हमें पैसा मिलेगा वो हम व्यापार में लगाएंगे। वहीं किसान और उसकी पत्नी ने कहा, क्या बेटा तुम गांव वाला घर बेचने की बात कर रहे हो, क्या हमें गांव वाला घर बेचना पड़ेगा? तो किसान का बड़ा बेटा कहने लगा, हाँ माँ, मैं गांव के घर की बात कर रहा हूँ। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं अपने बड़े बेटे की बात को सुनकर के किसान और उसकी पत्नी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से ये सारी बातें माता पिता और बेटे के बीच में खत के माध्यम से हुईं। और फिर किसान और उसकी पत्नी को इतनी भारी खुशी थी कि अब वो अपने बेटे के पास में जाने वाली थी और फिर वो इस खुशी को बांटने के लिए जो माँ बाप ठीक से भी नहीं चल पाते थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले में घूम कर के अपने बेटे की इतनी बड़ी खुशखबरी सबको सुना दी कि मेरा बेटा हम दोनों को लेने के लिए घर आ रहा है और अब हम दोनों को अपने साथ रखेगा। वहीं ये बात जानकर के सभी मोहल्ला पड़ोस वालों को खुशी हुई कि अब किसान और उसकी पत्नी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। वहीं सभी गांव वालों को ऐसी सूचना देकर के घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने तीसरे बेटे को देख रही हो। और देखे भी क्यों ना, क्योंकि बूढ़े किसान और उसकी पत्नी ने अपने घर को बेटे से कम नहीं समझा था। अपने पति के साथ में 40 साल उसने इसी घर में बिताए थे, इसलिए वो घर बेटे से कम नहीं था। लेकिन अब दोनों मजबूर थे, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहते थे। दिल पर पत्थर रख कर के घर बेचने के लिए किसान राजी हो गया और फिर अगले दिन किसान का बेटा घर आ गया। वहीं आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ बाप ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और फिर किसान और उसकी पत्नी बेटे के साथ बैलगाड़ी में बैठ कर के परदेश के लिए निकल गए।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं दूर जंगल में पहुंचने के बाद में किसान के बड़े बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और कहा, मुझे कुछ सामान लेने के लिए पास में जाना है। जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं, मेरा यहीं इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। और फिर ऐसा कहकर के किसान का बड़ा बेटा परदेश के लिए चला गया और अपने बूढ़े माँ बाप को इस पेड़ के नीचे बैठा कर जंगल में भटकने के लिए छोड़ गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब काफ़ी समय हो गया और उस किसान का बेटा लौटकर नहीं आया, तो किसान और उसकी पत्नी परेशान होने लगे कि कहीं मेरे बेटे के साथ में कोई अनहोनी घटना तो घटित नहीं हो गई। उधर उस जंगल के रास्ते से एक राहगीर आ रहा था। जब उसने बूढ़े किसान और उसकी पत्नी को देखा तो वो उनके पास गया और उनके मन की बात जानी। वहीं उस राहगीर ने कहा, मैं आपके बेटे को जानता हूँ, वो तो परदेश के लिए चला गया है। उसे मैंने अपनी आँखों से परदेश जाते हुए देखा है। फिर तो एकदम किसान और उसकी पत्नी कहने लगे, क्या मेरा बेटा परदेश जा चुका है? फिर तो किसान और उसकी पत्नी की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे किसान और उसकी पत्नी घर पहुँचे, जो अब उनका घर था ही नहीं, क्योंकि घर बिक चुका था। वहीं किसान और उसकी पत्नी अपने बिके हुए मकान के बरामदे में ही तुलसी के पास सो गए। वहीं घर के नए मालिक को बूढ़े किसान पर दया आई और उसने उन दोनों को रहने के लिए एक कमरा किराए पर दे दिया। और फिर कुछ दिनों तक किसान और उसकी पत्नी इधर उधर भीख मांग करके अपना पेट भरते रहे। वहीं कुछ दिनों के बाद में किसान का छोटा लड़का आया तो उसने कहा, आप दोनों इस हालत में हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, यदि बड़े भाई ने आपको धोखा दे दिया है तो मैं आपकी सेवा करूंगा। आप एक काम करो, जो हमारा एक छोटा सा खेत है उसको बेच दो और वो पैसा लेकर के आप हमारे साथ चलो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं किसान के छोटे बेटे की बातों में आकर के किसान अपने छोटे से खेत के टुकड़े को बेच देता है और अपने बेटे के साथ में परदेश चला जाता है। फिर एक दिन जब किसान का छोटा बेटा और उसकी बहू खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को यानी किसान और उसकी पत्नी को भी अपने साथ खाना खिलाने के लिए बिठा लिया। वहीं ऐसा देख कर के किसान और उसकी पत्नी के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोचने लगे, चलो एक बेटा ने धोखा दिया, दूसरा तो हमारी सेवा कर रहा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं खाना खाते खाते बूढ़े किसान के हाथों में से खाने की थाली गिर गई, क्योंकि बुढ़ापा ज्यादा था, शरीर में ताकत नहीं थी जो थाली को रोक पाते। वहीं थाली गिर जाने के बाद में किसान का बेटा और उसकी बहू अपने बूढ़े माँ बाप को घृणा की नज़रों से देखने लगे कि इन्हें तो खाना खाने का भी तहजीब नहीं है। वहीं जैसे तैसे छोटे बेटे की बहू ने दूसरा खाना लाकर दिया तो किसान और उसकी पत्नी के द्वारा खाना खाते समय उनके हाथों से कुछ खाना उनके कपड़ों पर गिर रहा था और कुछ खाना जमीन पर गिर रहा था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो दिन तो जैसे तैसे कट गया। फिर अगले दिन छोटे बेटे की बहू ने अपने पति से कहा, आप अपने माता पिता को गांव में भेज दें, ये गांव में ही रहने के लायक हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। यदि ये हमारे साथ रहेंगे तो हमारा जीना भी दुश्वार हो जाएगा। और फिर अपनी पत्नी की बात को मान करके किसान के छोटे लड़के ने अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में लाकर छोड़ दिया और वापस परदेश चला गया। वहीं किसान और उसकी पत्नी बुढ़ापे में भूख से तड़पने लगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं एक दिन उस दरवाजे पर घूमते घूमते एक संत पहुंच गए। उन्होंने संत से कहा, महाराज, क्या हमारे बेटे हमारा साथ नहीं देंगे, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया है? आखिरकार हमारा दोष क्या है जो हमारे दोनों बेटों ने ही हम दोनों को ठुकरा दिया? वहीं किसान और उसकी पत्नी की बात को सुनकर के संत कहने लगे, यदि बुढ़ापे में सुख पाना है, बुढ़ापे में रोना नहीं है, तो समय रहते बुढ़ापे के लिए
3 काम करके अवश्य रख लेना चाहिए। जो इंसान ये 3 काम बुढ़ापे के लिए करके रख लेता है, उसे बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होता, उसे बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता। बुढ़ापे में उसकी संतान हमेशा सेवा करती है। वहीं किसान और उसकी पत्नी कहने लगे, महाराज वो 3 काम कौन से हैं जो बुढ़ापे के लिए करके रख लेना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में सुख का जीवन कट सके। वहीं संत कहने लगे, मैं आपको बताता हूँ वो 3 काम कौन से कर लेने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इसके लिए सुबह सैर करते रहें, कुछ समय भगवान की भक्ति में बिताएं। घर के छोटे मोटे काम किसी पर करवाने की जगह स्वयं करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें और सुपाच्य भोजन करें। घर से बाहर कुछ समय अवश्य बिताएं। नंबर 2, बुढ़ापे के लिए समय रहते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करके अवश्य रखें। हर महीना थोड़ा बहुत धन की बचत अवश्य करें और उसको बुढ़ापे के लिए इकट्ठा करें, जो बुढ़ापे में आपके काम आए। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़ें और आप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति स्वयं कर सकें। नंबर 3, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि बुढ़ापे में आपको बहुत ही संयम रखना चाहिए। खासकर आपको अपने बच्चों को या फिर अपने बच्चों के बच्चों यानी नाती पोतों को बात बात पर टोकना नहीं चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई समस्या भी है तो प्यार से अच्छे माहौल में अपने बेटों से बात करें। कभी बाहर किसी तीसरे को घर की कोई शिकायत ना करें, क्योंकि आपकी सोच में और बच्चों की सोच में बहुत अंतर होना स्वाभाविक है। इसलिए बहुत सारी बातों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसी आदत है तो ऐसी आदत में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, तभी बुढ़ापे में सुख मिल सकता है। यदि जो व्यक्ति ये 3 काम बुढ़ापे के लिए संभाल कर रख लेता है तो उसको बुढ़ापे में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता और उसका बुढ़ापा सुख से कट जाता है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी को सुनकर के मेरे आंसू निकल आए। हर संतान को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप की सेवा नहीं करते उनके बच्चे भी बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करते और उनका जीवन भी उनके माँ बाप की तरह बुढ़ापे में दुखद हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।